आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हिमाचल विधानसभा क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ है 10 मई 2024 को, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम इस डिस्कशन के साथ साथ पूरे पेपर को सॉल्व भी करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि इस पेपर के लिए कट ऑफ की प्रेडिक्शन क्या की जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, नेशनल वोटर्स डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 26 जनवरी, बी ऑप्शन 25 जनवरी, सी ऑप्शन 15 अगस्त, डी ऑप्शन 2 जनवरी। सही आंसर है नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक उत्पादन करता है जूट का? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन वेस्ट बंगाल, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जूट की प्रोडक्शन की जाती है वेस्ट बंगाल में। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तीसरा प्रश्न है आपके पास, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जिन्होंने एशियन गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। ए ऑप्शन किरण बेदी, बी ऑप्शन कमलीत संधू, सी ऑप्शन बचेंद्री पाल, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो वे भारतीय पहली महिला थी कमलीत संधू। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, रेमोन मैग्सेसे अवार्ड किसको दिया जाता है? ए ऑप्शन है आपके पास पीपल या ऑर्गेनाइजेशन जो यूरोपियन ओरिजिन के हैं। सेकंड, पीपल और ओरिजिन जो अमेरिकन ओरिजिन के हैं। तीसरा, पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन जो एशियन ओरिजिन के हैं। चौथा, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को और जो पीपल इंडियन ओरिजिन के हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा रेमोन मैग्सेसे अवार्ड, जिसकी शुरुआत 1957 में की गई। इसको शुरू किया गया था, फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे उनके नाम के ऊपर, जिनका नाम था रेमोन मैग्सेसे, और इस अवार्ड को बोला जाता है एशिया का नोबेल प्राइज़। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है यानी समुद्री तट रेखा है? ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन वेस्ट बंगाल, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन तमिलनाडु। सही आंसर है, कुल मिला के बात की जाए तो गुजरात राज्य की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है पूरे भारत में। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करेंगे तो आएगा आंध्र प्रदेश। ओवरऑल आंध्र प्रदेश का सेकंड रैंक है, और वहीं भारत की कुल कोस्ट लाइन की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर और मेन लैंड की है 6400 किलोमीटर। सिक्स क्वेश्चन है आपके पास, भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक बॉर्डर टच करता है ज़्यादातर स्टेट्स के साथ? ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन असम, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो भारत का राज्य जो और राज्यों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपना बॉर्डर शेयर करता है वो है उत्तर प्रदेश। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। सेवन्थ क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा मंदिर है जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है सन टेम्पल जो कोणार्क में है, बी ऑप्शन सूर्य टेम्पल जो श्रीलंका में है, तीसरा सूर्य टेम्पल जो मदुराई में है, चौथा सूर्य टेम्पल जो इजिप्ट में है। तो ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है जो सूर्य यानी सन टेम्पल है कोणार्क में। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। एट क्वेश्चन है आपके पास, किस वर्ष नेशनल लिटरेसी मिशन को शुरू किया गया? राष्ट्रीय साक्षरता अभियान। ए ऑप्शन 2000 AD, बी ऑप्शन 1999 AD, सी ऑप्शन 1990 AD, डी ऑप्शन 1988 AD। तो राष्ट्रीय साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई थी 1988 में। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन है आपके पास, सिक्किम की कैपिटल क्या है? ए ऑप्शन कोलकाता, बी ऑप्शन दिसपुर, सी ऑप्शन गंगटोक, डी ऑप्शन अगरतला। तो सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। टेंथ क्वेश्चन है आपके पास, आरबीआई का गवर्नर कौन है? ए ऑप्शन राजीव कुमार, बी ऑप्शन शक्तिकांता दास, सी ऑप्शन नरेंद्र मोदी, डी ऑप्शन निर्मला सीतारमन। तो आरबीआई का प्रेजेंट समय में गवर्नर है शक्तिकांता दास जी। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आरबीआई की बात करें तो 1935 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका कहाँ पे? मुंबई में। 11th क्वेश्चन है आपके पास,
तुंगभद्रा रिवर जो है उसकी एक सहायक नदी है, इनमें से कौन सी? ए ऑप्शन, यानी तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है इनमें से? गोदावरी की, बी ऑप्शन गोमती की, सी ऑप्शन कृष्णा की, डी ऑप्शन गंगा। तो तुंगभद्रा सहायक नदी है कृष्णा नदी की। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें सबसे अधिक प्रोटीन होती है? ए ऑप्शन मिल्क, बी ऑप्शन सोयाबीन, सी ऑप्शन बटर, डी ऑप्शन चीज़। सही आंसर है चीज़। चीज़ में सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है प्रोटीन की। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 13 क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से ऐसा कौन सा है जो स्ट्रेंथ देता है ह्यूमन टीथ और बोन्स को? ए ऑप्शन फैट्स, बी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन आयरन, डी ऑप्शन कैल्शियम। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ देता है ह्यूमन टीथ और बोन्स को वो है कैल्शियम। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन है आपके पास, जब रॉलेट एक्ट 1990 को पास किया गया था उस समय भारत का वाइसरॉय कौन था? ए ऑप्शन लॉर्ड चैल्मस्फोर्ड, बी ऑप्शन लॉर्ड ब्रेवेल, सी ऑप्शन एच.सी. उर्राय, डी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। सही आंसर है लॉर्ड चैल्मस्फोर्ड उस समय भारत का वाइसरॉय था। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 15 क्वेश्चन है आपके पास, जो लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट मीटिंग होती है उसको प्रिसाइड कौन करता है? ए ऑप्शन प्रेसिडेंट, बी ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट, सी ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, डी ऑप्शन लोकसभा का स्पीकर। सही आंसर है लोकसभा का स्पीकर ज्वाइंट मीटिंग को या ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करता है। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। और ये ज्वाइंट सिटिंग आती है आपके आर्टिकल 108 में। इस मीटिंग को बुलाता है प्रेसिडेंट पर प्रिसाइड करता है स्पीकर लोकसभा का। 16 क्वेश्चन है आपके पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 2014। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 17 क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट प्रीचर कौन थे सिखों के? आसान भाषा में बोल जाए, सिखों के लास्ट गुरु कौन थे? तो पहले गुरु थे गुरु नानक देव, तो लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 18 क्वेश्चन है आपके पास, आज़ादी के बाद भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन बना? तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 19 क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सी झील है जो पहाड़ों में रोहतांग पास के समीप स्थित है? ए ऑप्शन नागको, बी ऑप्शन भृगु, सी ऑप्शन सुक्सर, डी ऑप्शन पराशर। सही आंसर है भृगु, क्योंकि रोहतांग का पुराना नाम ही क्या है? भृगु तुंग। 20th क्वेश्चन है आपके पास, किस वर्ष पार्लियामेंट ने एक बिल को पास करके पूर्ण राज्य का दर्जा दिया हिमाचल प्रदेश को? ए ऑप्शन जुलाई 1970, बी ऑप्शन अक्टूबर 1970, तीसरा है दिसंबर 1970, चौथा है जनवरी 1971। सही आंसर है दिसंबर 1970। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 21st क्वेश्चन है, कांगड़ा का वे कौन सा कस्बा है जिसका पुराना नाम था कीरग्राम? तो इसका सही आंसर है बैजनाथ। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 22nd है, कांगड़ा वैली पेंटिंग्स, इसके लेखक कौन थे किताब के? इसका सही आंसर है एम.एस. रंधावा। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 23rd क्वेश्चन है, मानसरोवर लेक तक जाने के 2 रास्ते हैं, उनमें से एक है नाथुला पास, दूसरा इनमें से कौन सा है? तो दूसरा रास्ता इनमें से लिपू लेक पास। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 24th क्वेश्चन है आपके पास, चंबा जिला का जो शक्ति देवी मंदिर है वो किसने बनवाया? तो इसका सही आंसर है उसको बनाया था राजा मेरूवर्मन ने। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ये मिलेगा आपको कहाँ पे? छतरारी में, और इसको छतरारी देवी भी बोला जाता है। मेरूवर्मन ने अपने मास्टर क्राफ्ट्समैन गुगा की हेल्प से इसको बनाया था। 25th है, हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सही आंसर है बड़ा शिगरी ग्लेशियर। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 26 क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री इनमें से कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में हैं श्री भजन लाल शर्मा जी, जो कि बीजेपी पार्टी के हैं। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 27 क्वेश्चन है, किस स्थान पे तीर्थन नदी जो है ब्यास नदी से मिलती है जाके? तो तीर्थन ब्यास से जाके मिलती है लारजी नामक जगह में। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 28 क्वेश्चन है आपके पास, विशाखी किस दिन मनाई जाती है? तो बैसाखी मनाई जाती है जब गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थडे होता है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 29 क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है?
तो ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था फैक्ट से। तो ये है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 30th क्वेश्चन है आपके पास, मुगल आर्मी को कौन लीड कर रहा था जब कांगड़ा जिले के ऊपर कब्जा किया गया 1620 एडी में? तो इसका सही आंसर है नवाब अली खान, जो कि पहला मुगल किलेदार बना था। 31st क्वेश्चन है, गांधी जी पहली बार शिमला किस वर्ष आए? तो इसका सही आंसर है 1921। गांधी जी शिमला 5 बार आए थे, 5 टाइम्स, और इनका ये साल है 1921, 1931, 1939, 1945 और 1946। और इनमें से 1939 ऐसा है जब वो सोलन के धर्मपुर में भी गए थे। तो यहाँ फर्स्ट टाइम है 1921। 32nd क्वेश्चन है आपके पास, मंडी जिला की जो सेन डायनेस्टी थी उसके फाउंडर कौन थे? तो सेन डायनेस्टी का वही फाउंडर हैं जो कि मंडी रियासत के फाउंडर थे, वो थे राजा बीर सेन। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 33rd क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन हैं? तो वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है श्री शिव प्रताप शुक्ला जी। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 34th क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का कौन से नंबर का राज्य बना था? तो ये हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था 25 जनवरी 1971 को। 35th क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का मृकुला देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है? ए ऑप्शन काजा, बी ऑप्शन उदयपुर, सी ऑप्शन केलांग, डी ऑप्शन स्पीति। मृकुला देवी मंदिर मिलेगा आपको उदयपुर, लाहौल वैली, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 36 क्वेश्चन है, पत्तों का जो हरा रंग होता है या हरा कलर है वो किसके कारण होता है? तो पत्तों में जो हरियाली है इसका रीज़न है क्लोरोफिल। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 37 क्वेश्चन है आपके पास, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को किसने लिखा है? तो वंदे मातरम को लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 38 क्वेश्चन है आपके पास, भारत रत्न जो अवार्ड है इसको कब से दिया जा रहा है, यानी कब इसकी शुरुआत हुई? ए ऑप्शन 1951, बी ऑप्शन 1952, सी ऑप्शन 1948, डी ऑप्शन 1954। सही आंसर है 1954 में भारत रत्न के साथ साथ पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री इन अवार्ड्स की शुरुआत की गई। 39 है, नोबेल प्राइज़ जो है कौन सा देश देता है? ए ऑप्शन स्वीडन, बी ऑप्शन फ्रांस, सी ऑप्शन स्विट्ज़रलैंड, डी ऑप्शन यूएसए। नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है वो ज़्यादातर दिया जाता है स्वीडन के द्वारा। एक पीस प्राइज़ है वो दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा। रेस्ट ऑफ जितने भी नोबेल प्राइजेस हैं वो स्वीडन ही देता है। 40th क्वेश्चन है आपके पास, भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप किस वर्ष जीता था? सही आंसर है इसका 1983 में ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था भारत ने पहली बार, और 2007 में T20 वर्ल्ड कप पहली बार जीता था, और सेकंड टाइम ओडीआई कप जीता था 2011। तो सही आंसर है 1983, और उस समय कप्तान थे कपिल देव जी। 41st क्वेश्चन है, दूध में जो मिठास होती है वो किसकी वजह से है? तो इसका सही आंसर है लैक्टोज। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 42nd क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मेजर पार्ट है फूड का? तो सही आंसर आएगा, फूड का मेजर पार्ट है कार्बोहाइड्रेट। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 43rd क्वेश्चन है, बॉडी में हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है, यानी क्या काम है? तो हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड में पाई जाती है, तो ये क्या काम करती है? बॉडी के पार्ट में मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन को देके जाती है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 44th क्वेश्चन है, एक फिश जल्दी ही मर जाती है जब उसे पानी से बाहर निकाल दिया जाता है, क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण ये है कि उसे मच मोर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि पानी में जो ऑक्सीजन होता है मिक्स वो कम हुआ, और वही उतनी ही लिमिटेड चाहिए होती है एक फ़िश को सरवाइव करने के लिए, पर पानी के बाहर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है और उसको अडेल नहीं कर पाती, इसके कारण वो मर जाती है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 45th क्वेश्चन है आपके पास, इंग्लैंड का पहला पर्सन जो कि रोहतांग पास पे पहुंचा था, तो इसका सही आंसर है विलियम मूरक्राफ्ट। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 1820 AD में विलियम मूरक्राफ्ट रोहतांग पास पे पहुंचा। 46 क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही आंसर है रैबीज। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 47 क्वेश्चन है, उस सोशल वर्कर का नाम बताइए जो कि लोकपाल बिल के साथ
जुड़े हुए थे? तो वो थे अन्ना हजारे जी। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 48 क्वेश्चन है आपके पास। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर है श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं? नादौन कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। 49 क्वेश्चन है आपके पास। भारत और चाइना की जो बाउंड्री लाइन है यानी सीमा है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मैकमोहन लाइन। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 50th क्वेश्चन है। 1/3 मेंबर राज्यसभा के रिटायर होते हैं कितने इंटरवल टाइम के बाद? तो इसका सही आंसर है हर 2 साल बाद राज्यसभा के 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 51 क्वेश्चन है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय मिलेगा द हेग, नीदरलैंड में। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 52nd क्वेश्चन है आपके पास। नीति आयोग बनाया गया किस कमीशन की जगह? तो नीति आयोग ने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन बनाया गया था 1950। नीति आयोग बनाया गया 1 जनवरी 2015 को। 53rd क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा यूज़ होता है सोलर सेल्स बनाने के लिए? तो सोलर सेल बनाने के लिए यूज़ होता है सिलिकॉन। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 54 क्वेश्चन है। कनिष्क जो कि एक राजा थे किस डायनेस्टी के? तो वो थे कुषाण डायनेस्टी के। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 55 क्वेश्चन है। किस वर्ष यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई है? तो यूएनओ की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 56 क्वेश्चन है। किस राज्य में कलापक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है? तो कलापक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेगा आपको तमिलनाडु राज्य में। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 57 क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा है जिसे लोकसभा का स्पीकर जो है अपना इस्तीफा सौंपता है अपनी पोस्ट से? तो लोकसभा का स्पीकर अपना इस्तीफा देता है, डिप्टी स्पीकर लोकसभा का है उसको। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 58 क्वेश्चन है। हिमाचल से पहला कौन सा पर्सन है जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विक्टोरिया क्रॉस दिया गया? ए ऑप्शन हीरा सिंह, बी ऑप्शन भंडारी राम, सी ऑप्शन करमचंद, डी ऑप्शन सुखराम। विक्टोरिया क्रॉस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए दिया गया था भंडारी राम जी को। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। 59 क्वेश्चन है। पहली भारतीय अभिनेत्री जिसको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया? तो पहली भारतीय अभिनेत्री थी वो नरगिस दत्त। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 60th क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को शक्ति सौंपी गई है कि वो पार्डन कर सकता है यानी माफ़ कर सकता है सज़ा को? तो वो है आर्टिकल नंबर 72। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। 61 क्वेश्चन है। जो धन का दुरुपयोग करता हो उसके लिए एक शब्द यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं अपव्यय। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 67 क्वेश्चन है। किसान खेत में हल चला रहा है, इसमें हल चलाना क्या है? तो ये काम कर रहा है, इट मीन्स ये क्रिया है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 63rd है। विद्वान का सही लिंग परिवर्तन क्या है? विद्वान पुरुष लिंग है और इसका होता है विदुषी। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 64th है। 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ है फूट फूट कर रोना यानी जोर जोर से रोना। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 65 है। दास का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसको बोलते हैं किकिर। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 66 है। संधि प्रकार बताइए। दु प्लस वचन दुर्वचन, ये कौन सी संधि है? ये है विसर्ग संधि। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 67 है। कोई कुछ सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो ये है अनिश्चयवाचक, क्योंकि कोई कुछ लिमिटेड नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए सेकंड। 68 है। त्राही त्राही बोधक है, तो ये है शोक। जैसे कोई बुरी चीज़ होती है तो उसमें त्राही माम यूज़ किया जाता है, तो ये शोक शब्द है। 69 है। इनमें से कौन सा विशेषण है? इस साल कम पैदावार हुई है, तो ये है परिणामवाचक, क्योंकि ये परिणाम आया है हर साल जो फसल की पैदावार थी उसमें ये परिणाम आया है कि कम हुई है, परिमाण है कि कम पैदावार हुई है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 17th है। सही शब्द चुनिए, इनमें से सही जो शब्द है वो है विशिष्ट, ये करेक्ट स्पेलिंग है। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 71st है। सर्वथा भिन्न शब्द हैं, सर्वथा भिन्न शब्द है, इसका है चुपचाप। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 72nd है। शुद्ध शब्द बताइए, इनमें से शुद्ध शब्द है त्रिकोण। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 73rd है। सेवक शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है?
तो सेवक का भाव क्या है? सेवा का भाव, इसलिए थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 74th है धनवती का पुल्लिंग क्या है? धनवती का जो पुल्लिंग है वो है धनवान, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 75 दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? उसको समास का नाम दिया जाता है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 76 दामिनी शब्द का पर्यायवाची, दामिनी का पर्यायवाची है विद्युत, बिजली, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 77 है वह स्टेशन पहुंची और गाड़ी छूट गई, कौन सा वाक्य है? ये है एक संयुक्त वाक्य, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 78 है कान पर जूं ना रेंगना, मुहावरे का अर्थ है कि किसी बात का कोई असर ना होना। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि किसी को बोल रहे हैं वो सुन नहीं रहा है, तो इट मीन्स उस पर किसी बात का असर नहीं हो रहा है। 79 उसर शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो यह है उर्वर, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 80th है निम्न शब्दों में से कौन सा उत्तम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो वो है प्रथम, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 81 है वंस इन अ ब्लू मून, इसका अर्थ क्या है? तो ये होता है कभी कभार, इट मीन्स ऑन रेयर ओकेजन्स, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 82nd है वन वर्ड टू एग्जामिन वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग, किसी एक खुद के अपने विचारों और भावनाओं को परखना, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रोस्पेक्शन, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 83rd है सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अ ब्रेव मैन डैश लूज हर्ट, तो वो आएगा डज नॉट, एक बहादुर इंसान अपना मन नहीं छोड़ता है, दिल नहीं छोड़ता है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 84th है एक वर्ड को चूज करना है जो कि इंटरेस्टिंग का बिल्कुल अपोजिट है, तो वो है बोरिंग, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 85 वॉइस को चेंज करना है, दे विल नेवर हैव कॉन्ग्रेचुलेटेड अस, इसका आएगा बी शैल नॉट हैव बीन कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय देम, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 86 से लेके 89 क्वेश्चन है, इसमें आपको करेक्ट वर्ड भरना है ब्लैंक्स में। तो 86 है अ सॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस एंड सैक्रेड इमोशन, उसको बोलते हैं हाइमन यानी भजन, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 87 द डॉक्टर ब्लैंक द पेशेंट फ्रॉम टेकिंग सर्टेन मेडिसिन, क्या करता है? उसको रोकता है कि ऐसे दवाइयाँ नहीं लेनी है, प्रोहिबिट, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 88 आई डैश पे योर मनी बैक नेक्स्ट वीक, आई बिल मैं कर दूंगा अगले हफ्ते में, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 89 ही डील्स ब्लैंक स्टेशनरी, ही डील्स इन स्टेशनरी, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 90 है यंग वन ऑफ शीप, तो इसको बोला जाता है उनको लैम्ब, लैम्ब इज द करेक्ट आंसर। फोल आता है हॉर्स के बच्चे को, हॉर्स घोड़े के बच्चा है उसके लिए, गाय के बच्चे के लिए काफ, और लॉइन के बच्चे के लिए या टाइगर के बच्चे के लिए कब। 91st है करेक्ट एंटोनियम क्या है? मैलिस का, तो मैलिस का एंटोनियम है अपोजिट गुडविल, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 92nd है करेक्ट वर्ड को चूज करना है जो करेक्ट स्पेलिंग है इनमें से, तो वो सही स्पेलिंग है डिसीव की, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ये डिसीव की सही स्पेलिंग है। 93 एंड 94 क्वेश्चन है, वहाँ पे बिल्कुल अपोजिट वर्ड को अंडरलाइन किया है, वो बताना है कौन सा है। पीपल आर अनविलिंग टू फॉलो द रूल्स, जो लोग बिल्कुल भी इच्छित नहीं होते हैं रूल को फॉलो करने के लिए, तो उसका अपोजिट आएगा डिस्पोज, जो कि बिल्कुल फॉलो करते हैं, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 94 हिज अपीयरेंस ऑन द सीन वॉज फीबल, इसका अपोजिट आएगा रोबस्ट। 95 करेक्ट मीनिंग क्या है? टू कम अक्रॉस, इसका सही मीनिंग है टू मीट विद, मिलना उससे, मिलन होना, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 96 से 100 क्वेश्चन तक आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड भरना है ब्रैकेट में। 96 है हर लाइफ इज ब्लैंक प्राइस फॉर हर पेरेंट्स, प्रीसियस बहुत कीमती है उसकी ज़िंदगी उसके माता पिता के लिए, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 97 द बेल ब्लैंक रिंग एट रेगुलर इंटरवल, रिंग्स करती रहती है हर निश्चित समय काल में, तो ये क्या है? एक तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 98 इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इनकम ब्लैंक वाइडन बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज, disparity, third is the correct answer. 99 he often blank go for a walk, he often goes, present indefinite, second is the correct answer. 100 अमेरिका डैश डिस्कवर बाय कोलंबस, किसकी? अमेरिका की खोज की गई थी, वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर को हमने डिस्कस किया और आंसर की को देखा। कट ऑफ की बात करें तो जैसे 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम है, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का लेवल बहुत ही ईजी है,
हिंदी और इंग्लिश को भी कैटर किया जाए तो जनरल कैटेगरी में देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है पोस्टों के अनुसार 88 से लेकर 92 मार्क्स तक मेंस के लिए। वहीं ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो 85 से लेके 88, एससी की बात करें तो उसकी कट ऑफ भी 83 से 85 और एसटी की कट ऑफ रहेगी 80 से लेके 82 के बीच में। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो उसकी कट ऑफ भी रफली आपकी 85 से 88 के बीच ही रहने वाली। तो जनरल कैटेगरी में यानी ओवरऑल जिस भी पर्सन के 88 प्लस बन रहे हैं वो मेंस की तैयारी शुरू कर सकता है, क्योंकि हिंदी जैसे पेपर में हमने देखा जीके सेक्शन इजी है, बहुत इजी है, पर हिंदी और इंग्लिश में काफ़ी बच्चे गलतियां कर जाते हैं जिसके कारण जो कट ऑफ है वो नीचे गिरेगा। तो इसीलिए कट ऑफ का दायरा रहेगा 88 से 92 तक। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया इस विधानसभा क्लर्क के एग्ज़ाम को। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स।